नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना नियमों का नहीं किया पालन तो अक्टूबर नवंबर के बीच पीक पर होगी तीसरी लहर। जी हां, कोविड-19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति की एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 मामलों की मॉडलिंग को लेकर काम करने वाली एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। समिति को कोविड की दूसरी लहर की सटीक प्रकृति का अनुमान नहीं लगाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। 3 सदस्यीय समिति में शामिल अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर का अनुमान जताते समय प्रतिरक्षा की हानि, टीकाकरण के प्रभाव और एक अधिक खतरनाक स्वरूप की संभावना को कारक बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें में महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की हेल्थ को भी हो रहा है नुकसान। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से न सिर्फ मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव लोगों को सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग ईंधन से हुई बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए अपने हेल्थ में होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। इस बात का खुलासा भारतीय स्टेट बैंक के एक शोध रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SBI कार्ड खर्च के हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ईंधन पर पड़े हुए खर्च की समायोजित करने के लिए स्वास्थ्य व्यय पर खर्च में काफी कमी आई है। यानी महंगाई बढ़ने से लोगों में स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मास्क से होगी कोरोना पॉजिटिव की पहचान। 90 फीट तक मुंह पर लगाने के बाद दिखाई देगा रिजल्ट। जी हाँ, कोरोना का खतरा देश में न बढ़ा, इसके लिए कई संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वैक्सीन की प्रक्रिया, सोशल डिस्टेंसिंग और इवन रूल और अब मास टेस्टिंग जैसी तमाम चीजों पर काम चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लग रहा है। ऐसे में NIT के इंजीनियर्स की एक टीम ने एक ऐसा प्रोटोटाइप फेस मास्क तैयार किया है जो मास्क को आपकी सांस में कोविड-19 का पता लगाने में मदद कर सकती है, जो लगभग 90 मिनट का समय लेगा। ये फेस मास्क बायोसेंसर मानक KN95 में स्थापित किए गए हैं। इसमें से पता लगाया जा सकेगा कि इंसान कोरोना संक्रमित है या नहीं, यानी कि उससे वायरस है या नहीं। रिसर्च का कहना है कि आप एक बटन से सेंसर को सक्रिय कर सकते हैं और रीड आउट स्ट्रिप 90 मिनट के भीतर रिजल्ट बता देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के पास है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कृत्रिम सूरज, 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। जी हाँ, चीन ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम सूरज बनाने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया सूरज असली सूरज की तुलना में 10 गुना ताकतवर यानी कि प्रकाश देगा। 10 सेकंड में कृत्रिम सूरज का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में गर्मी 10 गुना ज्यादा रही। खास बात यह है कि ये तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस कृत्रिम सूरज को बनाया गया जिसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर इस तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि कृत्रिम सूरज चीन सहित पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ हो सकती है जान जा सकती है। जी हां, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के लगातार उपयोग की सलाह दी जाती है। संक्रमण से बचाने के कारगर बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? हालांकि नुकसान अधिक प्रयोग करने पर हैं। लोगों ने खुद को वायरस से बचाने की कोशिश तो की है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी में बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। कई सैनिटाइजर में केमिकल्स मेथनॉल मिला होता है। अगर ये हाथों के जरिए शरीर के अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत हो सकती है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसे उपयोग से बचें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM से निकला कटा फटा नोट ऐसे बदलें, सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा काम। जानिए हाँ तरीका। ATM से कटे फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। इसलिए रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जैसे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। अगर आपको ATM से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके ATM से ये नोट निकला है। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी भरनी होगी। अगर आपके पास ATM में से निकली हुई स्लिप है तो आप में एप्लीकेशन के अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर भी मोबाइल
ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपके अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे फटे नोट में ले लेंगे और उसके बदले में नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो रिसर्च का दावा, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं। जी हाँ, कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं है। नई रिसर्च के सामने आया है कि इन लोगों में 10 महीने तक फिर से संक्रमित होने का जोखिम कम रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि जो पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए थे उनका दोबारा संक्रमण होने का खतरा उन लोगों से 85% तक कम है जो पहले संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं। शोधकर्ता ने कहा कि वास्तव में अच्छी खबर है कि प्राकृतिक संक्रमण 10 महीने की समय अवधि में दोबारा संक्रमण से बचाता है। 2 बार संक्रमित होने का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है, जो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान की यह गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी की गई है। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी गई हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तु ले जाने रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन न लेने वाले लोग बनेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की फैक्ट्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हां, विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के प्रकोप से बचना है तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। जो लोग वैक्सीन से बचने के बहाने खोज रहे हैं उन्होंने संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगे उन्हें अन्य के मुकाबले कोरोना के अन्य वेरिएंट से खतरा ज्यादा है। एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालेगा बल्कि कोरोना वायरस के संभावित वेरिएंट के कारखाने की तरह हो सकता है। उन्होंने कहा कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन की उपलब्धता की कमी के साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन की हिचकिचाहट वायरस के नए वेरिएंट और घातक म्यूटेशन को दबाने में एक बाधा की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असंक्रमित लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, वायरस के गुण करने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे और नए नए घातक वेरिएंट सामने आते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के लाखों मजदूरों श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, न्यूनतम मजदूरी होगी तय, सरकार ने बनाई समिति। जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। खबर के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसी सैलरी से है जो पूरे देश में सभी कैटेगरी के श्रमिकों पर लागू होता है। समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। अब देश के लाखों मजदूरों श्रमिकों के लिए पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने फिर चली चाल, लद्दाख सीमा पर तैनात की 50,000 सैनिक एक्शन में भारत। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जारी विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई स्तरों पर बातचीत जारी है। लेकिन दूसरी ओर खबर है कि बीजिंग ने सीमा पर सैनिकों की संख्या में काफी इजाफा किया है। चीन की इस कार्रवाई की गंभीरता से देखते हुए भारत ने भी 50,000 जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। LAC पे भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की इतनी बड़ी तैनाती को बड़े सैन्य संकट के तौर पर देखा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने वहां पर जितने सैनिकों की तैनाती की थी, इस बार उसे मुकाबले सीमा पर 15,000 ज्यादा सैनिक को भेजा गया है। खबर में खुफिया सैन्य अधिकारियों के हवाले ये बताया गया है कि लद्दाख में तनाव वाले इलाके में आसपास सैनिकों की तादाद को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया गया है, जो निश्चित ही भारत के लिए चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा से कम संक्रामक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, सरकारी पैनल ने कहा 1% से भी कम है मामले। जी हां, कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में वायरस के इतने वेरिएंट मिलने से खौफ पैदा हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है और संक्रामक है, लेकिन अब सरकारी पैनल ने साफ करते हुए कहा है कि संभावना है कि डेल्टा से पैदा हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम संक्रामक है। भारतीय SARS-CoV-2 पैनल ने कहा कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप AY1
AY2 डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक नहीं है। बता दें कि AY1 को डेल्टा प्लस के रूप में जाना जाता है। सरकारी पैनल ने कहा है कि जून में जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूनों में इन दोनों वायरस के मामले 1% में भी कम पाए गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी से वो भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।